हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। अध्याय तीसरा कर्मयोग। श्लोक 43। अर्जुनोवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया, हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो यह युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद, कहाँ युद्ध करना? एक बात निश्चय कर कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवान ओवाच, हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है, योग साथ जुड़ा रहना कहा है, कर्म योगियों को कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो कोई सर्व कर्म करने त्याग बैठे, कुछ आरंभ न करे और कहे कि मैं नेहकर्मी सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहता है। न वह सन्यासी है, न वह नेहकर्मी है। जो कोई देहधारी है, सो एक क्षण भी नेहकर्मी नहीं। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म ही करता रहता है, निष्कर्मी कभी नहीं। दोहा। कर्म किए बिन निमष भर रहे न प्राणी कोय, कर्म किए बिन निमष भर रहे न प्राणी कोय, प्रकृति मूल अवश्य गुण कर्म करावे सोय। यह माया की रची हुई जो देह है, सो इसके वश में नहीं, माया के वश में है। हे अर्जुन, ऐसे योगी वैरागी जो हैं, उनकी बात सुन। कैसे हैं? जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं और चौकड़ी मारकर बैठते हैं और मन में इंद्रियों के भोगों की चितवना करते हैं कि होवे तो खावें और पहरें, सो ऐसे योगीश्वर पाखंडी होते हैं। और जो ऐसे हैं सो तिनसे भले हैं। कैसे? जो बाहर इंद्रियों से काम करते हैं, और जो ऐसे हैं सो तिनसे भले हैं। जैसे कैसे? जो बाहर इंद्रियों से काम करते हैं और मन का निश्चल चेता मेरे में रखते हैं, वह श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है और युद्ध करना तेरा धर्म है। इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चल चेता मेरे में रख। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती, और क्या कहिए। श्लोक। जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म, जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म, जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म, निर्बंधन लोक कर्मों में हठ संदेह, जन्म जन्म वह भोगति। हे अर्जुन, यह रूप जो भगवान का है सो मैं हूँ, और जो मेरे से अलग कर्म करे सो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल कुछ न बांस। अब यज्ञ मार्ग से जगत पुरुष भगवान का जो जन पूजन करते हैं सो सुन। हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को उत्पन्न किया तो सर्व यज्ञ करने की रचना बनाई और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई। और ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह आज्ञा करी कि हे मनुष्यों, इन यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो, और साथ ही जो भगवान के अंग है सब देवता, तिनको भी पूजो। और जो कुछ तुम वांछो इच्छोगे सो देवता तुमको मनवांछित फल देवेंगे। सो मनुष्य देवताओं की पूजने लगे, देवताओं की पूजा करने लगे, और मनुष्यों का कल्याण देवताओं से है। सलो। जो भजन करहि प्राणी, लाए पूजा देवता, वे मुक्त सकल पाप ही। एक वचन वच कर्म यह, अनन्य होय पूजा करहि, भोजन ते मनुष्य पाप करे। अनन्य होय पूजा करहि, भोजन ते मनुष्य पाप करे। क्षेत्र बाड़ी मृतक के पाप आए भोगते। हे अर्जुन, देवता मनुष्यों को मनवांछित फल देने का सामर्थ्य है। देवता मनुष्यों को मनवांछित फल देने का सामर्थ्य है, और मनुष्यों का कल्याण देवता से है। सो जो कोई मनुष्य देवता को दिए बिना आप ही भोजन करता है, सो देवता का चोर कहलाता है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करता है,
सो सर्व उपाधि से युक्त है, और जिस प्राणी ने मेरे स्मरण किए बिना आप ही भोजन कर लिया है, सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। कौन पाप? सो सुन। सो जीव खेती करते हैं और चक्की, उखली या चूल्हे से बुहारी से पैरों चलते हैं, और सोते समय इन ठहरों में जो जीव घात होते हैं उनका पाप तिनके माथे पर होता है। जो प्राणी मेरे सिमरे बिना आप ही भोजन करता है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है सो सुन। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं तिनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम यह पुरुष अन्न खाते हैं, उससे वीर्य होता है। जो स्त्रियां अन्न खाती है तिससे रक्त उपजते हैं। रक्त और वीर्य के संग से देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति है, और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है, और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है, और वेद पार ब्रह्म से उपजे हैं। इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है सो नित्य ही यज्ञ करके पूजने योग्य है। जिनके पूजन किए से संसार का कल्याण होता है। जो ऐसे कल्याण रूप पार ब्रह्म को नहीं पूजते और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, तिनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी आत्मा प्रीति साथ लगी है, जो आत्मा लोभी है और जो आत्मा के लाभ को पाकर तृप्त अध्याय रहते हैं, जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट भय हैं, तिनको कोई कर्म करना नहीं चाहिए। उनको किसी भले कर्म किए का फल नहीं है, न किए के कुछ पाप भी नहीं, न किए का कुछ पाप भी नहीं, किए से कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी हैं तिनका संसार के मनुष्यों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहता। अब अर्जुन फिर कर्म कहता हूँ सो सुन। जो भले कर्म है स्नान आदि से लेकर कर्म नहीं त्यागना चाहिए। जो सत्कर्म करे और फल की वांछा न करे सो पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग से पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, भले कर्म जो हैं सत्कर्म स्नान से लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा विधेयी आदि से लेकर बहुत मनुष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहें। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं तिनको देखकर वह कर्म और भी करते हैं। इस कारण से महानुभाव विधेय अवस्था को भय हैं तो भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त हुई है। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तब लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। पशु पक्षी की जूनी की भांति मनुष्य होंगे। इसी कारण से महानुभाव कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, जो मुझको त्रिलोकी में किसी कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। मेरे अधीन यह तीनों भवन, इनमें निरासक्त भी हूँ मगन, फिर भी करता हूँ कर्म तेरी तरह और लेता हूँ जन्म तेरी तरह। तोड़ दूँ दुनिया से घर संबंध सब, टूट जाए जगत का प्रबंध सब। यज्ञ करता हूँ जमाने के लिए, राह लोगों को दिखाने के लिए। है मेरे अधीन यह तीनों भवन, इनमें निरासक्त भी हूँ मगन, फिर भी करता हूँ कर्म तेरी तरह और लेता हूँ जन्म तेरी तरह। तोड़ दूँ दुनिया से घर संबंध सब, टूट जाए जगत का प्रबंध सब। यज्ञ करता हूँ जमाने के लिए, राह लोगों को दिखाने के लिए। कुछ मैं सत्य कर्म करूँगा तो मुझको कुछ पुण्य न होगा, और अन्न किए से कुछ पाप न होगा। पर मैं लोगों के कल्याण निमित्त स्नान, गायत्री, संध्या तर्पण करता हूँ, और ब्राह्मणों की, गौ की, माता पिता की सेवा करता हूँ, और भी शुभ कर्म करता हूँ लोगों के सत्कर्म सिखाने के निमित्त। और मैं जो आलस करके सत्कर्मों का त्याग कर बैठूं तो मुझे देखकर सभी लोग सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग में मैं चलता हूँ सो मुझको देखकर मेरे मार्ग से समस्त मनुष्य चलते हैं। और जो तू कहे कि लोगों के निमित्त यह कर्मों का झंझाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर सुन। हे अर्जुन, यह मनुष्य नारायण की मूर्ति है। जब यह सभी कर्म भ्रष्ट होवें तब जैसे और पशु
तैसे ही मनुष्य भी पशुवत हो जाए तो अपनी प्रजा की हानि होने से अपनी भी हानि होगी। इस निमित्त अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूँ और प्रयोजन मुझको कुछ नहीं। तो इस कारण से हे अर्जुन, जो कोई विवेकी पुरुष हो वह चाहे सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाए तो भी चाहिए लोगों के कल्याण निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे और अपनी बुद्धि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होवे। हे संसारी, लोगों को वेद न देवे, लोगों को यह भी न कहे कि सत्कर्मों के करने से कुछ लाभ नहीं, सत्कर्मों की निंदा भी न करे, क्योंकि सब लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए नहीं और सत्कर्मों का त्याग कर देंगे तो कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी से जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वह पुरुष और संसारी लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करें, यह मेरी आज्ञा है। सिद्ध को भी सत्कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन और सुन, जिन पुरुषों के भले बुरे कर्म होते हैं सो यह देह, इंद्रियों और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे जैसे इनके स्वभाव हैं तैसा तैसा कार्य इनसे होता है। आत्मा साक्षी भूत है और अकर्ता है, गुणों में बरतते हैं। इतना समझ कर हे अर्जुन तू न्यारे का न्यारा रह। अब अर्जुन और सुन श्लोक। भाव अभावी कर्म कर राखे, हर प्रभु चित उषण चीत व्यापे नहीं, कारण करते कित। आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप, आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप। सब में अधिकारी प्रभु तिसही को तू जाप, मन राखों चरणारविंद त्यागी आशारीत। सो अचिंत पेखो दरस निर्वासन प्रभु कीत, चरण कमल मन में बसे इच्छा थिरहूँ न कोई। चिंता ममता त्याग कर बुद्धि सफल यूं होय, यह मार्ग तुझको कहूँ सुनियो तू चितलाए। प्रीत भाव कर मोह जपे दुख पाप सब जाए, जो यह कथा माने नहीं, जो यह कथा माने नहीं, निंदा द्वितीया जान। ते अज्ञानी अंध मत बांधे कृत कमान। आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप, सर्वत्र में आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप। सब में अधिकारी प्रभु प्रभु तिसही को तू जाप, मन राखूं चरणारविंद त्यागी आशा रहित। हो अचिंत पेखो दरस निर्वासन प्रभु कीत, चरण कमल मन में बसे इच्छा थिरहु न कोय। चिंता ममता त्याग कर बुद्धि सफल यूं होय, यह मार्ग तुझको कहूँ सुनियो तू चितलाए। प्रीत भाव कर मोह जपे दुख पाप सब जाए, जो यह कथा माने नहीं, निंदा द्वितीया जान। ते अज्ञानी अंध मत बांधे कृत कमान। हे अर्जुन तू सर्व अपने कर्म मुझको अर्पण कर और जितने देदारी आत्मा हैं उन सब का ठाकुर प्रभु मैं हूँ। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म अर्थात सब आत्मा का अधिकारी है। ऐसा ईश्वर जो मैं हूँ सो तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख और निराश न हो। आशा किसी फल की न कर और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। आशा किसी फल की न कर और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। यह मार्ग जो मैंने तुझको कहा है सो मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन में रख कर मुझको निरसंशय ही आ मिलेगा। और जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं हैं और निंदा करते हैं सो कैसे हैं, सो सबसे अज्ञानी अंध मत मूर्ख हैं। अब अर्जुन और सुन, जैसे प्रकृति को जीव माया से उत्पन्न किया है। अब अर्जुन और सुन, जैसे प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है, प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है, तैसे ही तिस से कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के बस में हैं, अपने बस में नहीं। इस बात को समझकर न किसी को भला कहिए न बुरा, और कोई भला करे कोई सबका साक्षी भूत होकर संसार का कौतक देख सदा आत्म पद में लीन रहे। अब अर्जुन और सुन, यह असाध रूप जो इंद्रियां हैं तू इनके भोगों की और मत जा। यह हर्ष शोक को देती है और जैसे बाट मारने हारे चोर होते हैं तैसे ही इस मेरे मार्ग के मारने हारी यह इंद्रियां चोर है।
तू इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच, हे यादवों के प्रति श्री कृष्ण भगवान जी, हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। प्रभु जी पाप कर्म इन मनुष्यों से कौन कराता है, सो मुझको कृपया कर कहो। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, काम और क्रोध की रजोगुण से उत्पत्ति है, इसका आहार भी बहुत है, यह कभी तृप्त नहीं होते और यह पाप रूप है। मनुष्यों के यह शत्रु हैं, यह दोनों को बांधकर पाप कराते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, इसका वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक कहो कि इनका जन्म किस प्रकार होता है और जन्म कर बड़े कैसे होते हैं और इनका आत्मा कौन है, इनका आचार कैसा है। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह सूक्ष्म शत्रु है और देह, इंद्रियों और मन में इनका निवास है। सूक्ष्म रूप धारण कर यह देह विखे आ गए हैं, यह तो इनका निवास कहाँ है। अब इनकी उत्पत्ति सुन। भले स्वाद पदार्थ खाए से, उत्तम सुगंधि के सूंघने से और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। अहंकार अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अहंकार अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, यह बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री से संग किया। जब वीर्य गिरा तब मृतक की न्याय चिंतातुर होकर गिर पड़ा, सो गया। फिर संतान हुई, जिससे अति मोह को प्राप्त होकर अज्ञान अंधकार में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। यह अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी के साथ प्रीत या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी। राजा के हाथ आया तो दंड देगा और धन छीन लेता है, कैद करता है, राजदंड भरना पड़ा, परलोक बिगड़ गया, बाकी कुछ न रहा। यह तो काम की करतूत कही। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते या दूसरे किसी कार्य के वास्ते किसी को मारा या कष्ट दिया, तब राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांधिया, पदार्थ छीन लिया और परलोक में जम की यातना सहेगा। यह क्रोध की करतूत कही है। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों भय के दाता हैं, बारंबार मनुष्य को मोहते भ्रमाते रहते हैं। फिर कैसे हैं? यह दोनों पाप रूप हैं और निपट नीच हैं। हे धनंजय अर्जुन, यह मनुष्यों के सदा ही छिद्र देखते हैं, जैसे चोर अपना समय देखता रहता है कि कब घर का स्वामी सो जाए, कब मैं द्रव्य लेऊं यानी चोरी करूं। इसी भांति छिद्र देखते रहते हैं। और रजोगुण से इनकी उत्पत्ति है और आत्मा के मारने को सावधान है। मनुष्य में यही दोनों उपद्रव हैं। जिस प्रकार मेरे न जानने का अज्ञान इन्हों पर छाया है, सो सुन। जैसे धुएं करके अग्नि शादी जाए है, जैसे धुएं करके अग्नि शादी जाती है यानी ढकी शादी जाए, जो आरसी मैल करके अशादी जाए, और जैसे जाली में लिपटा हुआ बालक जन्मता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान ढांक लिया है और नित्य ही यह ज्ञान के वैरी है। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मद से अपूर्ण रहे हैं, पूर्ण कभी नहीं होते और पाप रूप हैं। इंद्रियां और मन और बुद्धि इनके विषय काम का निवास है। इंद्रियां और मन और बुद्धि इनके विषय काम का निवास है। इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस कारण से हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों आदि से लेकर मन बुद्धि चित्त को वश कर, यह पाप रूप है। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने हारे हैं। अब जिस प्रकार इंद्रियां जीती जाए सो सुन, यह देह जड़ है। अब जिस प्रकार इंद्रियां जीती जाती है सो सुन, यह देह जड़ है। इसमें जो चैतन्य रूप इंद्रियां है और इंद्रियों से परे मन है, मन से इंद्रियां सुरजीत है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। सो बुद्धिहारा उस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़। सो बुद्धि द्वारा उस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़। हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है
अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाल, तिनको मारकर जय प्राप्त हो। हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है। अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाल, तिनको मारकर जय प्राप्त हो। इस श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 3रा अध्याय संन्यास योग नाम संन्यास योग संपूर्ण हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 3रे अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनाथों से कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया था। किसी कारण यूं ही वह द्रव्य जाता रहा। द्रव्य के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतावान रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे यह पृथ्वी में द्रव्य होवे, मैं निकाल लूं, मुझे फिर वह द्रव्य हाथ आवे। किसी को कहे, कोई अंजन बताओ जिससे नेत्र में पाकर पृथ्वी का पदार्थ निकालूं। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। इस मृत्यु से मरकर प्रेत की जून पाई। वह एक बट के वृक्ष पर राह करता बड़ा दुखी हुआ। हाय हाय कर रुदन करता और विलाप करता, ऐसे हाहाकार करता रहता कि कोई भी ऐसा भी होवे कि मेरे कुल में जो इस अधम देह से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते करते बहुत दिन बीते। इतने में उस शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता को उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ था। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास द्रव्य बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतावान रहता। एक दिन वन को गया कि किसी का धन चुरा लाऊंगा। मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, भली बात है। उसने कहा, भली बात है। तब पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना करी, हे स्वामी, पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु हुआ था, इसका उपाय कृपया कर कहिए जो उसका उद्धार होए। तब पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत जून में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और उसका और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की जून में सुन के उसके प्रेत देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देवदेही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग जाता हूँ। अब तू गया जी जाए तो अपनी खुशी से जा। मेरा उद्धार तो हो गया है। वहाँ जाके भी तुमने मेरा उद्धार करना था। जो तूने यहाँ पाठ मुझको सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, हे पुत्र, देख, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको फल दे, वह इस दुख से मुक्ति पावें। वह तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंचेंगे। इतना वचन कहकर वह देवदेही पाकर स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहाँ ही 3रे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराजा के पास यमदूतों ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वहाँ तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, तिनके विमानों पर बैठकर श्री ठाकुर जी
तिनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए, जहाँ पाताल में शेषनाग की शया पर श्री नारायण जी सोए हुए थे और श्री लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी। वहाँ जो चरण पसार रही थी, वहाँ जा धर्मराजा ने दंडवत कर और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकी के नाथ श्री महाराज जी, जो जीव, हे त्रिलोकी के नाथ श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए हैं, तब नरकों के भोगने का दंड किसको देवें और किस प्रकार दंड दिया करें। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में कुछ बुरा न मान। मैं तुझे एक वृत्तांत कहता हूँ, श्रवण कर। यह जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है, उस अपने धर्म से कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। तुझको मेरी आज्ञा है, यह बात सत्य कर, निश्चय से सुन, याद रख। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को पधारे, आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता का पाठ श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, तिस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से प्राणी जीव भी, गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे श्रवण करे, तिसका फल कहाँ तक कहें। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे श्रवण करे, तिसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तुझे कहा, जो तूने सुना। श्री पद्म प्राणे सत्य ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय।